नमस्कार साथियों, इस समय मैं खड़ा हूँ दिल्ली के वसुंधरा रोड के ठीक बगल में। इस समय यहाँ पर जो घाट बने हुए हैं उनकी हालत तो बेहद ख़राब हुई पड़ी है। अभी हाल ही में नवरात्रे निकले थे, नवरात्रों के बाद वैसे गवर्नमेंट भी कहती है जो झीलें हैं या जो तालाब हैं या जो नदियाँ हैं उनको साफ़ करा जाएगा, स्वच्छ करा जाएगा, लेकिन यहाँ पर गंदगी का जो आलम है वो अगर मैं आपको अपने कैमरे पर दिखाऊंगा, कुछ तस्वीरें मैं साझा करूंगा आपसे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस समय जेसीबी लगा रखी है। जेसीबी से यहाँ पर जो मकानों का मलबा होता है, जो कंस्ट्रक्शंस का जो काम चलता है, जो ठेकेदार कहीं ना कहीं वो काम करते हैं ठेके से और ट्रॉली भर भर के मलबा लाते हैं। मैंने पिछली भी काफ़ी वीडियो डाली थी और उन वीडियो का असर हुआ था, तब जाकर वो पीछे वाला रोड साफ़ हो गया। तो उस समय मैंने कावड़ के समय ये वीडियो डाला था। यही मलबा यहाँ पर है और यहाँ पर इस समय छठ पूजा का जो काम है वो चल रहा है। एक जेसीबी पीछे लगी है, एक जेसीबी यहाँ पर है और मैं आपको कहूँगा कि कुछ तस्वीरें जो हमारे कैमरामैन आपसे साझा करेंगे और पूरे घाट को दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर गंदगी का जो आलम है वो किस प्रकार है। नमस्कार साथियों, मैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ से संजय बेनीवाल। आज हम खड़े हुए हैं वसुंधरा की लाल बत्ती, जहाँ पर ये ऐतिहासिक जो घाट हैं वो काफ़ी पुराने हैं और जो कि काफ़ी समय से लगातार यहाँ पे छठ पूजा मैया की जो सेवा होती है या पूजा होती है वो यहाँ पे बनाई जाती है। अशोकनगर लो या नवेड़ा लो या त्रिलोकपुरी लो, खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी, सभी जगह के लोग यहाँ पे आते हैं और देवी मैया को जो घाट पे खड़े होकर पानी पे अर्घ चढ़ाते हैं वो सब यहाँ पे होता है। आज क्षेत्र के विधायक रविकांत जी के द्वारा यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है वो वाकई तारीफ़ काबिल है। काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे लगातार जेसीबी चल रही है। कहूँगा कि साफ़ सफाई किस तरह से हो रही है कि हमारे यहाँ पे और कुछ लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये जेसीबी वगैरह चल रही हैं जिसको लेकर पीछे से काफ़ी मलबा जो डाला जाता था मलबा पीछे से हटाया जा रहा है और मलबे के साथ साथ जो ना जो घास फूस थी वो भी सब हटाई जा रही है। कुछ क्षेत्र के लोग खड़े हुए हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ का जो छठ का मैया का जो त्यौहार है वो कैसे मनाया जाता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील पांडे है मेरा नाम भाई साहब। सुनील जी, आपका चैनल पे स्वागत है। आप बताएं कि भाई ये जो छठ पूजा का जो प्रोग्राम है यहाँ पे और ये जो जेसीबी वगैरह चल रही है किसके माध्यम से चल रही है? सर, आपने देखा होगा भी 8 महीने पहले चुनाव था दिल्ली में जी। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने और मोदी जी ने ये दिल्ली को आश्वासन दिया था कि दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो पूरी दिल्ली के अंदर जमुना पे घाट पे पूजा होगी छठ की। सभी जो अपना निजी घाट बनाते हैं वहाँ पे पूजा करना चाहें उसमें सरकार सहयोग करेगी। उसके तहत आज सरकार के सभी घाटों पे सरकार की तरफ से जेसीबी, सरकार के सभी कर्मचारी, एमसीडी के सभी कर्मचारी, दिल्ली सरकार के कर्मचारी, सांसद निधि, सब तरीके से यहाँ पे सरकार पूरे जोर से लगी हुई है। छठ पूजा में पूर्वांचलियों में भी काफ़ी खुशी की लहर है। आज मैं आया इधर तो इधर हमारी एक जेसीबी थी, एक जेसीबी काम कर रही थी, एक जेसीबी थोड़ी कम पड़ रही थी। मैंने इधर बराबर में दल्लूपुरा वार्ड है, बहन मुनेश डेढ़ा निगम पार्षद है वहाँ से, जिनका ये एरिया नहीं पड़ता, मैंने उनको निजी तौर पे फ़ोन किया। उन्होंने, बहन जी ने अपना एक जेसीबी और भेजा और हमारे आग्रह को उन्होंने माना। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ बहन जी का। और आप दोनों जेसीबी मिल करके यहाँ एमसीडी कर्मचारी भाई खुद खड़े होकर के काम करा रहे हैं, एमसीडी के हमारे कर्मचारी, जेसीबी वाले लोग, और घाट हमारा अच्छे से सुंदर करके बना रहे हैं इसको। और बस भगवान की दुआ से पूजा भी बहुत अच्छी होगी। और भारतीय जनता पार्टी जब से लगातार दिल्ली के अंदर आई है, कुछ महीनों से लगातार यमुना की साफ़ सफाई को लेके जो मुद्दा था वो चल रहा था। यमुना घाट पे बना दिए गए हैं और अब जो यहाँ पे जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पे बड़े खुश हैं कि भाई यहाँ पे भी एक काम ऐसा चल रहा है कि भाई जो भी है भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्कर हो, चाहे छोटे से लेकर ज़मीन स्तर से बड़े भी, वो सब यहाँ पे लगे हुए हैं कि भाई किसी तरह से घाट साफ़ सफाई हो और जो जमुना मैया के ऊपर जो छठ पूजा का प्रोग्राम है वो ज़बरदस्त तरीके से सक्सेस हो। लगातार जो आप देख रहे हैं घाट पे साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ करता था, ना ऐसा देखने को मिलता था जो अब की बार देखने को मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं उपलब्धियों का एक बटारा है जो कि देखने को मिल रहा है। स्थानीय कुछ साथी यहाँ पे खड़े हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजू शाह। राजू शाह जी, आप यहाँ पे आए हुए हैं, ये जो प्रोग्राम चल रहा है किसके माध्यम से चल रहा है? ये बीजेपी की तरफ से है सर। बीजेपी की तरफ से चल रहा है, मगर ये जो साफ सफाई है, ये जो लोडर वगैरह जो चलाए जा रहे हैं, ये कब से चल रहे हैं? अभी चला है लगभग 2-3 घंटे से सर।
तो यहाँ पे जो छठ पूजा को लेके कमेटियाँ हैं या और जो दल हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब यहाँ पे घाट पे आते हैं सब लोग? बिल्कुल आते हैं, बहुत भारी संख्या में आते हैं। लगभग मैं मानूं तो कितने लोग होते हैं यहाँ? ये हमारे दिलचंद भाई से कन्फर्म कर लीजिए पूरा। 15 से 20,000 आदमी। 20,000, 15 से 20,000 आदमी आते हैं। तो उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा या कोई किस तरह की वो चीज़ें जो मिलती हैं वो बराबर मिलती हैं? हाँ, ये मतलब हर साल सरकार के तरफ से मतलब लाइट। ये जो भारतीय जनता पार्टी है तो पहली बार मतलब जो जैसे दिल्ली में आई है, तो ये तो अब की बार जो देखने को मिल रहा है जमुना पे और फर्स्ट क्लास में, तो इस बार ये है जो पहले पार्क में गड्ढे को ये हिंडर नहर की परमिशन नहीं थी। इस साल बीजेपी की सरकार आई है तो हमें उन्होंने हिंडर नहर पे पर्व करने की और सिविल लड़ने की परमिशन दी। बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए पहले जो होता है इनको बेचारों को बड़ी परेशानी होया करती थी कि पार्क या छोटे छोटे जो तालाबों में वहाँ पे डब्बे में या पानी में खड़े होकर मतलब दिया करते थे, मगर अब जब सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की तो इन्होंने परमिशन यहाँ से अलाउड कराई है और उसी के माध्यम से साफ सफाई चल रही है। तो आप यहाँ पे कैसा देखते हैं कि मतलब ये जो काम चल रहा है ये आज थोड़ा काम हमारा हो रहा है, नहीं तो अभी तक काम नहीं हुआ था कुछ भी। पिछली सरकार में ऐसा कुछ देखा था? नहीं, सरकार से तो कोई नहीं आई थी। सरकार तो यहाँ पर पिछली सरकार जो वो आम आदमी पार्टी की थी तो उनको तो जगह ही नहीं, हमें परमिशन नहीं मिलती थी तो वो करते क्या, वहाँ पर देते थे 36 ब्लॉक में, तो वहाँ पर जो छोटा सा लगता था गड्ढा उड्ढा खोन के वहाँ पर प्रोग्राम हम लोग करते थे। मेरे पीछे देखिए ये जो नहर है ये इसको काली नहर के नाम से जाना जाता है, बहुत पुरानी नहर है और ये डासना से निकलती हुई यमुना नदी में जाके समा रही है यहाँ पे। और यहीं पर ही जो है बड़े बड़े त्योहारों पे जब भी कोई ऐसी बात होती है तो बड़े बड़े त्योहारों पे यहीं पर ही प्रोग्राम होते हैं। अभी हाल ही में बात करें पिछले 15-20 दिनों की पहले तो मैया रानी का जो त्यौहार था, माता रानी नवरात्रों का जो सामान निकला नवरात्रि के बाद में, जो वहाँ पे जनता ने जो सारा यहाँ पे लाके फेंका, उसकी वजह से काफ़ी गंदगी भी दिखाई दे रही है। आइए इस पर देखने की कोशिश करते हैं और ज़मीनी स्तर पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि गंदगी का कैसे अंबार यहाँ पे लगा हुआ है। नवरात्रों के ख़त्म होते ही श्रद्धालु इस नदी में अपने घर का जो सामग्री का सामान होता है, जो नवरात्रों में पूजा का जो सामान होता है, वह सभी यहाँ लाके विसर्जन कर देते हैं। जबकि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर, स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े विज्ञापन करती है, हजारों करोड़ के विज्ञापन चलते हैं, ऐड चलते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों जनता जनार्दन अपने शहर को और अपने एरिया को गंदगी का आलम बनाकर छोड़ देती है। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं कि जो नदियाँ होती हैं उनसे भी पॉल्यूशन फैलता है और इस नदी में इस समय पानी नहीं है, लेकिन इसमें कितनी सारी गंदगी इकट्ठा हो रही है। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो उन सब का हमें ही ध्यान रखना होता है। जो अपने घर से हमारे जो नवरात्रों में छोटे मोटे कपड़े निकलते हैं, छोटी मोटी मूर्तियाँ निकलती, सामग्री का जो सामान है, केवल मिट्टी का ही सामान डालने की इजाज़त होती है, ना कि कोई गंदगी अंद पदार्थ डालने की। बने रहिए हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ के साथ।